कभी तुम्हारे साथ कोई हॉरर स्टोरी घटी है? नहीं। कभी तुमने कभी भूत देखा है? नहीं। कभी तुम्हारे साथ कभी छलावा हुआ है? नहीं। किसी के साथ नहीं हुआ ना, लेकिन मेरे साथ हुआ है। अच्छा। कहानी नहीं है ये रियलिटी है। मैं नहीं मानता। जो मेरे साथ जब मैं बचपन में था तब घटी थी। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। कहानी तब की है जब मैं एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। तकरीबन 10 साल की उम्र रही होगी मेरी। कभी कभार क्या होता था कि मेरी मम्मा के एग्ज़ाम्स होते थे तो उन्हें जाना पड़ता था शिमला, क्योंकि हिमाचल में जब तब सेंटर नहीं हुआ करता था धर्मशाला में, तब सेंटर शिमला हुआ करता था। एक बार की बात है, मैं बैठा हुआ था और तभी मुझे पता चला कि मम्मा का एग्ज़ाम है और हमें जाना पड़ेगा शिमला। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बच्चा था, तो शिमला देखना है, ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मेरे में। तो मम्मा को बोला कि मम्मा हाँ मैं भी देखूंगा शिमला। तो मम्मा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, घूम लेते हैं, अगर तेरा मन है घूमने का तो हम शिमला घूमेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने की भाई पैकिंग शैकिंग सब कुछ तैयारी करके बैग बक्सा तैयार किया। अब क्या हुआ, हमने किया एक ड्राइवर को तैयार, ठीक है। अब गाड़ी, ऐसा एग्ज़ाम था मेरी मम्मा और मेरी मम्मा के कुछ दोस्तों का एग्ज़ाम था। तो क्या हुआ उस टाइम ऑल्टो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी कैब ड्राइवरों में चली हुई थी, ऑल्टो नॉर्मल ऑल्टो जो होती है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ 3 लोग बैठ सकते थे पीछे। अब क्या हुआ कि उसमें हम बैठे हुए थे 3 लोग। अब 2 ऑल्टो थी, एक ऑल्टो मम्मा के दोस्त भी थे और एक में सिर्फ मम्मा मैं और पापा थे, ठीक है। हम चले हुए हैं, रात होगी, रात के टाइम निकले हैं। क्या हुआ कि हम गए शिमला के मोड़ों में, तीखे मोड़, वहाँ पे कुछ डरावने मोड़ होते हैं। अब क्या हुआ, हमारी जो पीछे वाली गाड़ी थी वो गाड़ी, उसके साथ एक और गाड़ी चली। अब हमने सोचा होगा कि कोई गाड़ी होगी, कोई और भी दोस्त होंगे उनके साथ चली होगी, वो एग्ज़ाम देने के लिए चले होंगे। तो हम उस टाइम कुछ ज़्यादा इतना नहीं सोचा था, हमने बस सोचा कि एग्ज़ाम देने के लिए चल रहे होंगे, वो भी पीछे आ रहे होंगे। अब क्या हुआ कि वो गाड़ी जो थी दूसरी वाली, जिसमें पहले मम्मा के दोस्त से, जो मम्मा जानती थी जिस गाड़ी वाले को, तो वो गाड़ी तो पीछे रह गई। अब क्या हो कि हम जैसे शिमला के तीखे मोड़ों में जाए, वो दूसरी वाली गाड़ी जो पीछे जिस गाड़ी को हम नहीं जानते थे, वो गाड़ी आए, डीपर मारे और आगे निकल जाए। अब क्या हो कि वो गाड़ी तो आगे निकल जाए, फिर पीछे से वैसी ही गाड़ी आए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी, नंबर प्लेट सब कुछ सेम। वो गाड़ी फिर डीपर मारे और इस बार क्या हुआ कि वो पीछे ही चल रही थी। अब गाड़ी वाले ने सोचा कि क्या पता कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है, नंबर सेम हो सकते हैं, VIP नंबर होगा, क्या पता। तो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। अब गाड़ी रोक दी, मोड़े पे गाड़ी रोक दी, वो गाड़ी पीछे आ ही नहीं रही है। भाई गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी है नहीं, पता नहीं चला कि गाड़ी आ क्यों रही है। फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की और जैसे ही आगे वाले मोड़ पे गए, वो गाड़ी फिर डीपर मार रही है। अब गाड़ी फिर डीपर मार रही है तो ड्राइवर को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर एक और मोड़े पे ऐसा ही हुआ, ड्राइवर को लग गया पता कि क्या हो रहा है। ड्राइवर को लगा पता कि ये तो छलावा है, ये छलावा में छलने की कोशिश कर रहा है। शिमला के तीखे मोड़ों पे छलावा होता है और अक्सर ये छलावा देखा जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान एरिया होता है, तो वहाँ पे छलावे होते रहते हैं। अब ड्राइवर ने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये छलावा है तो ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल तेज़ी से बढ़ा दी। वहाँ से आगे निकला तो एक और छलावा हुआ, वहाँ पे एक औरत हाथ दे रही थी। वो औरत पुरानी बूढ़ी की औरत थी, शिमला के मोड़ों पे वो हाथ दे रही थी। ऐसे हाथ करके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, ड्राइवर ने नहीं रोकी क्योंकि ड्राइवर को डर लग चुका था और पीछे से छलावा था। ड्राइवर गाड़ी तेज़ी से घुमा रहा था, नहीं रोकी। अब वो छलावा गया हट, क्योंकि हम शिमला के तीखे मोड़ों से निकल चुके थे। लेकिन शिमला का एक और मोड़ आया, उस मोड़ पे वो औरत जो पहले मोड़ पे मिली थी 1 किलोमीटर पहले, वही औरत दोबारा से हाथ दे रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे हुए थे। वो औरत वहाँ से वहाँ कैसे पहुँची वो किसी को नहीं पता चला। तब पापा ने बोला कि गाड़ी गलती से भी मत रोकना, निकालो यहाँ से जितनी तेज़ी से निकाल सकते हो। फिर जाके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, एग्ज़ाम दिया और बाद में पता चला कि वो तीसरी गाड़ी जो मम्मा के दोस्तों की दोस्त की गाड़ी थी, ठीक है, वो गाड़ी शुरुआत की 1-2 किलोमीटर धर्मशाला में ही गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। मतलब वो एग्ज़ाम देने पहुँचे नहीं क्योंकि उन्होंने वैसी प्रिपरेशन नहीं की थी और गाड़ी ख़राब हो चुकी, उन्होंने बोला छोड़ो चलते हैं। तो ये आज तक रहस्य है कि वो गाड़ी आई तो आई कैसे। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, ये एक छलावा था जिसने हमें छलने की कोशिश की। और आप जैसे जानते कि छलावा जो है छलता है, वो किसी को मारता नहीं है, लेकिन अपने छल से वो मार भी सकता है। छलावा खुद किसी को नहीं मारता क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं होता,
लेकिन ऐसा छल करता है कि वो बंदा मर जाए। अब वो छलावा डीपर मार रहा था, डीपर मारने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, या ओवरटेक करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता था। वो औरत ने हाथ दिया, क्या पता वो औरत कौन थी। तो ये रहस्य अभी तक मेरे समझ में नहीं आया, और अगर कभी भी मैं मम्मा से इस बारे में बात करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे चुप करवा देती हैं, बोलती है ऐसी चीज़ों का नाम नहीं लेते।